आज सीखने वाले हैं सॉफ्ट पेस्टल की रियलिस्टिक ड्राइंग और वो भी पेस्टल ब्लॉक्स को यूज़ करके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं सॉफ्ट पेस्टल्स की ड्राइंग। और यहाँ पे रेफरेंस इमेज आप देख सकते हो, ये बहुत ही भारत के महान संत प्रेमानंद जी महाराज, तो उनको हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। और ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है, ये बेसिकली एक कलर मिक्सिंग का अंडरस्टैंडिंग और कैसे शेड्स को क्रिएट करते हैं हम सॉफ्ट पेस्टल की, इस पर बात करेंगे। तो ये अभी प्रिलिमिनरी मैं 4 कलर यूज़ कर रहा हूँ जो आप यहाँ पे देख रहे हो साइड में। एक हो गया क्रिम्सन रेड, एक हो गया बर्न टम्बर एंड एक फ्लैश कलर एंड एक ब्राउन है। और उसके बाद कुछ ब्लैक को भी हम यूज़ करेंगे और ब्लू और एक वायलेट कलर को भी यूज़ करेंगे। तो कई सारे कलर्स को इंट्रोड्यूस करके हम यहाँ पे पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ताकि एक एक्सप्रेसिव पोर्ट्रेट बन सके। तो यहाँ पे जो पेपर है वो है एक टेक्सचर्ड हनीकॉम टेक्सचर्ड पेपर है। ये कैंसन ब्रांड का, कैंसन मीट एंड्स ब्रांड का ये पेपर है, आपको मार्केट में मिल जाएगा ये। और जो सॉफ्ट पेस्टल्स हैं वो हैं रैम्ब्रांड ब्रांड के, जो आप मोंगियो ब्रांड का भी प्रेफरेबली ले सकते हो। हाफ जो ब्लॉक्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। और जो एक चारकोल पेंसिल मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो आप देख पा रहे होगे, दैट इज़ ऑफ जनरल्स ब्रांड, या किसी भी ब्रांड की आप चारकोल पेंसिल को यूज़ कर सकते हो फॉर गेटिंग दी डिटेल्स, मतलब माइन्यूट डिटेल्स। जैसे ये ब्लॉक्स हैं ना तो बड़े होते हैं, तो ये छोटे छोटे माइन्यूट एरिया पे कैप्चर करने के लिए पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो एक ब्लैक चारकोल पेंसिल हमेशा साथ में होनी चाहिए, साथ में एक पेंसिल और होनी चाहिए। अगर वाइट चारकोल पेंसिल अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है वाइट चारकोल पेंसिल तो आप वाइट कलर पेंसिल को भी कुछ हद तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉट एग्जैक्टली वो आपको वैसा रिज़ल्ट देगा जैसे एक चारकोल पेंसिल या फिर एक पेस्टल पेंसिल वाइट वाली देती है। तो अब तो कैमलिन की भी वाइट चारकोल पेंसिल आने लगी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही सस्ते रेट्स में वो भी अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। नाउ आई एम मिक्सिंग इट यूजिंग माय फिंगर्स। अभी आप देख रहे हो मैं फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ मिक्स करने के लिए। और इसी तरह से अगर आपको मेरे से अच्छे से आर्ट सीखनी है, डिटेल में सीखनी है, तो मेरी स्किल शेयर और यूडीमी क्लासेस को ज्वाइन करो। स्किल शेयर क्लास पे एक डेडिकेटेड सॉफ्ट पेस्टल की क्लास है, वो उसको आप इंजॉय कर सकते हो। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल पे वापस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके आपको लिंक मिल जाएंगे सभी क्लासेस के। तो अब देखो ट्यूटोरियल में वापस आ गए हैं हम। अब हम नोज़ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं यूजिंग द फ्लैश कलर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डार्क कलर अप्लाई करता हूँ, फिर उसके ऊपर लाइट कलर करता हूँ, और जब मैं उसको फिंगर से ब्लेंड करता हूँ तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है पेपर के ऊपर। क्योंकि ये एक हनीकॉम टेक्सचर्ड पेपर है, तो जो टेक्सचर है वो हनीकॉम का निकल के आएगा, जैसे कैनवस पे आता है ना, उसी तरह से आप क्लोज़अप देखोगे तो पूरा का पूरा हनीकॉम टेक्सचर आपको नज़र आने वाला है। अब हम आ गए हैं आईज़। सेकंड आई पे भी उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। जो माइन्यूट एरियाज़ हैं आईज़ के अंदर के, वहाँ पे बस एक छोटा छोटा टच देना रहता है आपको कलर का। और ये जो कलर होते हैं ना सॉफ्ट पेंसिल के, इतना ज़्यादा पिगमेंट क्रिएट करते हैं, इतना ज़्यादा कलरफुल होते हैं ये कहूँ तो, कि आप छोटा सा टच दोगे ना तो भी उसका इफ़ेक्ट उसमें आ जाएगा। जब आप उसको ब्लेंड करोगे तो बहुत ही अच्छे से नज़र आएगा उसमें। तो एक टिप्स अगर आपको मैं देना चाहूँ तो आप हमेशा जो ड्राइंग है वो थोड़ी बड़ी ड्राइंग ड्रॉ करो पेपर पे। भले ही पेपर आपका मान लो A4 है या A3 है, तो उस पर कोशिश करो आई की फ़ीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से खोले हुए आई हो, तो वहाँ पे आपको ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी और आप डिटेल्स को अच्छे से कैप्चर कर पाओगे। क्योंकि ये टेक्सचर्ड पेपर है, एकदम स्मूथ रियलिस्टिक रिजल्ट निकाल नहीं पाते इसमें इतना ईजिली, रादर देन इसमें थोड़े से आर्टिस्टिक, थोड़े से टेक्सचर्ड रिजल्ट निकल के आते हैं, जैसा कि आप अभी देखोगे थोड़ी देर में जब रिजल्ट्स निकलने लगेंगे। तो इनिशियली मैं केवल लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ और उसके बाद उसको बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ फिंगर्स के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। और जो वॉयलेट का इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बड़ा ही ख़ास है। जब आप वॉयलेट यूज़ करते हो तो एक जो इमेज पे एक ब्लूइश टोन नज़र आ रहा है ना, वो आपको टोन नज़र आएगा हमेशा, वो दिखेगा बैकग्राउंड में उसके। इसलिए इस टाइप के टोन्स को आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। मल्टीपल टोन्स को ऑप्ट कर सकते हो। और अब देखो मैं इनका जो तिलक है, श्रीहित परंपरा वाला तिलक, वो मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। और जो उसके लिए मैंने येलो की अलग अलग टोन्स को ऑप्ट किया। डिफरेंट लेमन येलो हो गया और क्रोम येलो हो गया, देन ऑरेंजिश येलो हो गया। तो इस तरह के अलग अलग येलो के टोन्स, ग्रीनिश येलो, इस तरह से आप ऑप्ट कर सकते हो। ये 30 वाली शेड्स है मेरे पास जो है, इसमें 30 कलर्स हैं। तो अगर आपके पास और भी ज़्यादा कलर्स हैं तो आप और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। इसमें तो 30 हैं तो आराम से हो जा रहा है। कैमलिन के भी बहुत अच्छे सॉफ्ट पिस्टल्स आते हैं। और यहाँ पे मैं क्विक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली है वही कलर सॉफ्ट किया और उसके बाद आप फिंगर्स देखो, फिंगर से उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। तो एक
इवन टोन ऑप्ट होती है, फिर उसमें थोड़े से आपको और वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं। और हेयर में भी इसी तरह से करना है। ब्लैक यूज़ किया, देन ग्रे कलर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्राउन यूज़ किया, और डिफरेंट कलर को यूज़ करके आप डिफरेंट टोन्स को अचीव कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं लिप्स के ऊपर। तो अब आप देख पा रहे हो कि टेक्सचर नज़र आ रहा है, जो चीक्स पे देखो आप किस तरह से हल्के हल्के एंडुलेशंस नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली अभी मैं जब लिप्स पे काम कर रहा हूँ तो भी मैं वही प्रोसेस ऑप्ट कर रहा हूँ। मैंने क्रिम्जन यूज़ किया, देन मैं उसके बाद वॉयलेट कलर यूज़ किया है, और उसके बाद अब वाइट यूज़ कर रहा हूँ। अब जब इसको ब्लेंड करूँगा तो ये बहुत ही अच्छे से एक टोन नज़र आएगी, क्रिएटेड टोन। इसीलिए सॉफ्ट क्रिस्टल्स में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे कलर हों, आपके पास लिमिटेड 20 कलर भी हैं तो आप अच्छी आर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपके सेंस अच्छा होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि आपको ब्लेंड करना कैसे है, कैसे कलर्स को रिप्रोड्यूस करना है सॉरी, कि वो कलर निकल के आए। अब देखो जैसे बियर्ड है, तो बियर्ड में मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड पहले क्रिएट कर ले रहा हूँ फिंगर को ब्लेंड करके। अब देखो एक ब्लैक प्लेन सरफेस नज़र आ गई, टेक्सचर नज़र आ रहे हैं देखो उसमें। उसके बाद हम उसके ऊपर वाइट ऑप्ट करेंगे। यह सॉफ्ट पेस्टल का यहाँ एडवांटेज मिलता है हमें कि आप डार्क से लाइट पे ऑप्ट कर सकते हो, और किसी भी मीडियम में जैसे ऑयल पेस्टल है उसमें आपको ये फ़ायदा कम मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, और वाटर कलर्स में तो है ही नहीं फॉर श्योर। और बाकी जैसे एक्रेलिक में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है, वाइट ऑप्ट कर सकते हो, और ऑयल में तो मिलता ही है। तो सॉफ्ट पेस्टल जो है वो ये एडवांटेज हमें देता है। आप देखो आराम से उस पर वाइट चढ़ गया, और वाइट जो बियर्ड है वो भी ऑप्ट हो गई डार्क बियर्ड के ऊपर। फिर जो इन्होंने पहन रखा है कपड़े एंड ऑल, और वो सब भी मैंने यहाँ ऑप्ट किया। और आई होप कि ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है चीज़ों को समझाने की, और इस तरह से हमने उसको फिनिश किया, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी ऐड किया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए डिफरेंट बैकग्राउंड में कैसा लगता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लव यू ऑल, बाय।